गाइस, आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि जितने भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, इन सभी के पास में फोर्ड मस्टैंग ही क्यों होती है। जैसे कि द UK07 राइडर, मिस्टर इंडियन हैकर और AS गेमिंग, इन सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास में सिर्फ फोर्ड मस्टैंग ही क्यों है। क्यों ये लोग सिर्फ फोर्ड मस्टैंग को ही खरीदना पसंद करते हैं और कैसे ये लोग इस गाड़ी को अपनी मनी मशीन बना के इससे लाखों रुपए और बहुत से व्यूज कमाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको सारी बातें इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ऑटो व्हील को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का भी गोल पूरा करवा दीजिए। और बिना आपके टाइम को वेस्ट करे करते हम इस वीडियो को स्टार्ट। गाइस, ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2016 में, जब फोर्ड ने अपनी मस्टैंग को इंडिया में लॉन्च किया 65 लाख रुपीस के एक अफोर्डेबल प्राइस में। उनके दिमाग में बस ये एक ही डर बैठा हुआ था कि ये जो गाड़ी है वो ये इंडिया में सक्सेसफुल रह पाएगी कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कम थी और कुछ ही लोग होते थे इंडिया में जो ऐसी स्पोर्ट्स कार को अफोर्ड कर पाते थे। उस टाइम में आपको इस गाड़ी में एक V8 इंजन ऑफर किया जाता था जो 400 HP की पावर जनरेट करता था और 550 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। इसमें आपको रेयर व्हील पावर ट्रेन मिल जाती थी, साथ में वही आइकॉनिक मस्टैंग वाली फील मिलती थी। इनिशियली फोर्ड ने इसकी 100 यूनिट्स ही लॉन्च करी और वो भी शॉक रहेगा क्योंकि जो इसकी 100 यूनिट्स थी वो सिर्फ 2 हफ्ते में ही बिक गई। 2 हफ्ते के अंदर पूरी 100 यूनिट्स इसकी सोल्ड हो गई, जिसे देख के कि फोर्ड भी बहुत ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि फोर्ड को ये सारी उम्मीद नहीं थी इस गाड़ी से, क्योंकि उनको लग रहा था कि इंडिया में ये कहाँ चलेगी। पर इनने 2 हफ्ते के अंदर पूरी की पूरी 100 यूनिट्स उनकी सोल्ड हो गई और उसके बाद उन्होंने 9 महीने के अंदर पूरी 250 यूनिट सोल्ड की मस्टैंग की। मस्टैंग का जो ब्रांड नेम था वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक था। अगर आप कंपेयर कर लो किसी भी स्पोर्ट्स कार से जो कि इस वाले प्राइस पॉइंट में आ रही थी, इस वाले प्राइस पॉइंट में आपको उस टाइम में BMW की M3 मिल जाती थी, M4 मिल जाती थी। इस सेगमेंट में आपको पॉश की 718 कायमन भी मिल जाती थी। इस गाड़ी में आपको अच्छी लुक्स और परफॉर्मेंस मिलती थी इन दोनों ही गाड़ियों में, पर जो फोर्ड मस्टैंग की आइकॉनिकनेस थी वो इन गाड़ियों में नहीं थी। इस गाड़ी में आपको V8 इंजन मिलता था, मस्कुलर लुक्स मिलती थी एज कम्पेयर टू कोई भी अदर गाड़ी जो इस सेगमेंट या प्राइस रेंज में आती थी। जो BMW M4 थी वो काफी कुछ 3 सीरीज जैसी दिखती थी, बस उसमें 2 डोर्स थे। और इंटरनेशनल मार्केट में फोर्ड ने इसकी न्यू जनरेशन भी लॉन्च की जो कि 10 स्पीड के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है और इसमें 60% आपको एक्स्ट्रा HP मिलती है। पर 2020 में इंडिया में कोरोना वायरस आने की वजह से फोर्ड की सेल्स बहुत ज़्यादा बेकार हो गई, मतलब फोर्ड की जो सेल्स थी वो बहुत कम हो गई, इसलिए 2021 में फोर्ड को इंडिया से एग्जिट करना पड़ा। इसलिए फोर्ड की अभी कोई भी गाड़ी आपको इंडिया में अवेलेबल नहीं दिखेगी। हालांकि फोर्ड ने सोचा था कि वो नई वाली मस्टैंग को इंडिया में लॉन्च करे, पर उन्हें 2021 में ही इंडिया से एग्जिट करना पड़ा। रिसेंटली काफ़ी सारे बड़े यूट्यूबर्स ने ये वाली गाड़ी खरीदी है। फॉर एग्जाम्पल द UK07 राइडर, जोनाथन गेमिंग, AS गेमिंग, मिस्टर इंडियन हैकर। इस गाड़ी को खरीदने के 3 मेन रीज़न होते हैं। जैसे इस गाड़ी में अगर आप देखें तो लास्ट फोर्ड मस्टैंग बिकी थी 2019 में, सोल्ड हुई थी। इंडिया में लगभग 450 फोर्ड मस्टैंग्स हैं, इनमें से बहुत सी ठुकी हुई है क्योंकि फोर्ड मस्टैंग अपनी ओवर स्टीयरिंग के लिए जानी जाती है। मान लीजिए 450 फोर्ड मस्टैंग है, उसमें से 400 भी बची है। फिर भी एकदम से 2021 या 22 में इस गाड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई, बहुत ज़्यादा ही हाई हो गई। फिर कुछ यूट्यूबर्स ने इसे लेना चालू किया जिससे कि उनके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए, इसलिए दूसरे यूट्यूबर्स को भी इंटेंसिव मिल गया इस गाड़ी को लेने का, तो सारे लोग ही फोर्ड मस्टैंग लेने लग गए और सारी मस्टैंग के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए। जैसे जब जो फोर्ड मस्टैंग लॉन्च हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी प्राइस थी 65 लाख रुपीज़ एट शोरूम थी। फिर अब जो 6-7 साल पुरानी मस्टैंग 20,000 किलोमीटर चली हुई वो 75 लाख रुपए में बिक रही है एट शोरूम। सोचिए, जब नई नवेली थी, जब इसे कोई पूछता नहीं था, जब ये 65 लाख की बिक रही थी, और अब 6-7 साल पुरानी 20,000 किलोमीटर चली 75 लाख रुपए में बिक रही है। सोचिए। फिर बायर्स को भी इस गाड़ी को खरीदने का एक बहुत ही बड़ा इंटेंसिव मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में वो 75 लाख रुपए लगाते हैं और उनकी 1 साल की डेप्रिसिएशन होती है लगभग कुछ 5-6 लाख, जो कि किसी अदर कार से आप कंपेयर करो इसी प्राइस रेंज में आने वाली, जैसे अगर वो BMW, ऑडी या मर्सिडीज ये कुछ लें तो उनकी डेप्रिसिएशन 1 साल की 25 से 30 लाख होगी, पर इस गाड़ी में सिर्फ 5 से 6 लाख होती है डेप्रिसिएशन। उन्हें कंटेंट का कंटेंट मिल जाता है, व्यूज़ के व्यूज़, सब्सक्राइबर और पैसा भी मिल जाता है। अगर वो कोई अदर गाड़ी ले, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, तो उनकी डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
1 साल की, और उन्हें ना तो व्यूज़ मिलेंगे ना कंटेंट मिलेगा, कुछ मिलेगा। इसलिए ज़्यादातर यूट्यूबर्स मस्टैंग खरीदते हैं, उन्हें उनकी डेप्रीशिएशन भी कम होती है 1 आध साल की, और व्यूज़ मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाते हैं, पैसा मिल जाता है भाई, और क्या चाहिए यूट्यूबर्स को। उसके बाद में फिर वो लोग उस गाड़ी को बेच के फिर कोई नई गाड़ी लेने की सोच लेते हैं। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो करते हैं ये। इस गाड़ी में जो आपने 2 फायदे देखे, जिसमें कि ये 75 से 80 लाख की आ जाती है, और उसमें आपको सिर्फ पहले साल में सिर्फ 5 या 6 लाख कम होते हैं। दूसरा, इस गाड़ी में मेंटेनेंस भी एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर की जैसी है, फॉर्च्यूनर की जैसी, तो ना आपको इस गाड़ी में मेंटेनेंस में पैसे लगाने हैं, ना आपको इसकी डेप्रिशिएशन में पैसे लगाने हैं। तो आपको इस गाड़ी की चीज़ में पैसे ही नहीं लगाने यार। आप खुद सोचो, अगर आप खुद एक यूट्यूबर होते तो आपको कंटेंट मिल रहा, सब मिल रहा, अगर आप खुद एक यूट्यूबर होते तो आप क्यों नहीं लेते इस गाड़ी को। और जो थर्ड जो मेन रीज़न है वो इसका CTR, क्लिक थ्रू रेट। यानी अगर यूट्यूब में आप कुछ कार्स देखते होंगे जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, पर वो गाड़ी एक नॉर्मल सी बोरिंग सी कार होती है, फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं। इसमें जैसे कि हम सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं महिंद्रा थार को। जैसे ही जब थार लॉन्च हुई थी तो कुछ यूट्यूबर्स ने इसे लिया, बुक करवाया, और फिर उनके अच्छे व्यूज़ आने लग गए। मतलब उन्होंने इसे मॉडिफाई करवाया, उससे कंटेंट बनाने लग गए, और उनके बहुत अच्छे और बढ़िया व्यूज़ आने लग गए। इससे ही बाकी यूट्यूबर्स को भी इंटेंसिव मिल गया महिंद्रा थार को लेने के लिए, और उन्हें भी लगा कि हम भी थार लेंगे, इसे मस्त मॉडिफाई कराएंगे, हमारा भी चैनल ग्रो होगा, हम भी और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेंगे। ऐसे इंटेंसिव मिला और भी यूट्यूबर्स को महिंद्रा थार लेने के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स ज़्यादातर महिंद्रा थार खरीदते हैं, फिर उसे मॉडिफाई करवाते हैं, उसकी ग्रिल वगैरह, लाइट सब, अलॉय वगैरह सब चेंज करवा लेते हैं, और सब अपना चैनल पर डालते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। ऐसा ही आप देखें तो काफ़ी सारी कार्स हैं जिन्हें ऑडियंस पसंद करती है और उन्हें अच्छा लगता है उन्हें देखने में। सेम केस ही हमारी मस्टैंग के साथ में है, जो कि मस्टैंग है उनका, उसके साथ में भी सेम केस है। ऑडियंस इसे देखना पसंद करती है। और वहीं अगर आप यहाँ पे अगर एस्टन मार्टिन ले लो, जैसे एस्टन मार्टिन नॉर्मल 2 से 3 करोड़ की गाड़ी होगी, पर आप किसी नॉर्मल इंसान को दिखाओगे उसे वो बोरिंग लगेगी, अजीब सी। पर अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने मस्टैंग खरीद ली और उसने सबको बताया गाड़ी के बारे में, जैसे 80 लाख की गाड़ी है, इसमें उसे ना मेंटेनेंस करना है, ना उसे डेप्रिशिएशन में पैसे लगाने हैं, उसका CTR भी अच्छा है, तो भाई सब तो बढ़िया है, क्यों ना ले वो लोग मस्टैंग। इसलिए मस्टैंग लेते हैं ताकि उनके अच्छे व्यूज आ जाए। और अगर मैं आपके सामने एक चॉइस रखता हूँ, मैं आपके सामने रखता हूँ फोर्ड मस्टैंग और टोयोटा सुपरा। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि अगर आपको ये 2 गाड़ियां मिलती खरीदने के लिए तो आप कौन सी गाड़ी लेते, फोर्ड मस्टैंग या टोयोटा सुपरा। मैं तो टोयोटा सुपरा ही लेता। और इस वीडियो में आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।